वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बनेंगे 3 फ्लाईओवर, 300 करोड़ से होगा 38 सड़कों का निर्माण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहरी और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जल्द ही कुल 3 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। यही नहीं, शहर और आसपास के क्षेत्र में कुल 38 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में एमपी के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 विधानसभा में बजट पेश किया है। विशेष रूप से ये बजट राजधानी भोपाल के विकास के लिए बेहद खास रहा। इसी बजट के साथ शहर के तीनों फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई है। साथ ही 300 करोड़ की लागत से 38 सड़कों का निर्माण भी सुनिश्चित किया गया है। इनमें अधिकतर सड़कें शहर में है। एक सप्ताह के अंदर नए भवन में शिफ्ट होंगी नगर निगम की शाखाएं। नगर निगम के नए कार्यालय में शाखाएं शिफ्ट करने के लिए निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने निर्देश जारी किए। शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए भवन में तमाम विभागों के लिए जगह चिन्हित की गई है। सभी विभाग प्रमुख एक सप्ताह में शाखाएं शिफ्ट कर ले। जारी निर्देश में भूतल के कक्ष नंबर 6 में बाजार शाखा, जनगणना व स्वास्थ्य अधिकारी बैठेंगे। वहीं कक्ष क्रमांक 7 में नामांतरण शाखा, कक्ष 8 में राजस्व, गेट नंबर 3 के सामने जनसंपर्क विभाग होगा। एमपी में होगा सबसे बड़ा विस्थापन, 50,000 लोग होंगे इधर से उधर। मध्य प्रदेश में हाल ही के वर्षों का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। इसमें एक शहर के 50,000 लोग इधर से उधर होंगे। प्रदेश की खनन राजधानी कहे जाने वाली सिंगरौली में यह विस्थापन होगा। यहाँ के मोरवा के करीब 22,000 घर टूटेंगे, जिनके निवासियों को नई जगह बसाया जाएगा। एमपी के जिले में 17 करोड़ रुपए से नई सड़कें बनेंगी। मध्य प्रदेश के आम बजट से राजगढ़ जिले को काफी सौगातें मिली हैं, जिसके तहत शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों सड़कों की स्वीकृति मिली है। जिला और सिविल अस्पतालों के उत्थान के लिए अलग से बजट मंजूर हुआ है। ब्यावरा में वीआईपी रेस्ट हाउस की स्वीकृति के साथ ही किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बजट पारित हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। 17 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। लाडली बहनों को हर महीने 5,000 इंसेंटिव देगी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोई लाडली बहन अगर रेडीमेड गारमेंट में काम करेगी तो उसे 5,000 रुपए प्रति महीना इंसेंटिव दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक साल में 61,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। 6,440 पदों पर नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया है। इस पर विधायक सचिन यादव ने कहा कि ओबीसी को नियुक्ति देने में देरी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोर्ट के आदेश का इंतजार है। एमपी में एक हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें। हर तरफ होली के रंगों का खुमार चढ़ चुका है। आज को देश भर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। इसी बीच शराब की शौकीनों के लिए होली से पहले झटका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल होली के दिन कुछ लोग जमकर शराब पीते और रोडदंग मचाते हैं। कई बार शराब के नशे के चलते माहौल भी बिगड़ जाता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 14 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया, यानी यहाँ शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यही नहीं, यहाँ 19 मार्च को भी ड्राई डे की घोषणा की गई है। एमपी में लगातार 6 दिन लीजिए छुट्टी का मजा, अवकाश घोषित। एमपी में होली का त्योहार आते ही लोगों में उत्साह दोगुना हो चुका है। इस बार धुलेंडी पर्व आज को मनाया जाएगा। इसके बाद शनिवार और रविवार का शासकीय अवकाश होगा, जिससे लोगों को लगातार 3 दिन का अवकाश मिल रहा है। वहीं आप होली के त्योहार में लगातार 6 दिन की छुट्टी भी मना सकते हैं। बता दें कि होली की 3 दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन वर्किंग डे रहेगा और 19 को फिर रंग पंचमी का स्थानीय अवकाश रहेगा। कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट, सदन के बाद जमकर नारेबाजी। विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय ने पूछा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। कैग की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 86% मामलों में सरकार जवाब नहीं दे रही। इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जवाब देते हुए कहा, कैग की रिपोर्ट पर अमल के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5 महीने में सभी खाली पद भरे जाएंगे। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाहर आकर विधायक दल के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वाहन जब्ती की कार्रवाई में उपस्थित हो सकेंगे अधिवक्ता, हाईकोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति विशाल धगड़ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के तहत अधिवक्ताओं को जब्ती कार्रवाई में उपस्थित होने का अधिकार है। साथ ही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत अधिवक्ताओं की उपस्थिति पर कोई रोक नहीं है। हालांकि वे प्रस्तुत कथन या शपथ पत्र पर जिरह नहीं कर सकते।
विधानसभा की कार्रवाई 17 मार्च तक स्थगित। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर 11.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा के बाद बजट पर चर्चा की गई। इसमें बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ये बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट रहा है, ये सर्वस्पर्शी बजट है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 17 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दिन बजट पर चर्चा गोपाल भार्गव के वक्तव्य के साथ ही शुरू होगी। कांग्रेस सरकार में कृषि विकास दर 3% थी, जो अब 10% से ज्यादा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकार ने तय किया कि जिला स्तर पर विकास समिति बनेगी। आबादी बढ़ने के साथ 627 स्थानों की सीमाओं को सहज किया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए भी काम हो रहा है। गांव, शहर और जिले की सीमाओं में सुधार की जरूरत है, इसके लिए भी काम चल रहा है। विधायक जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे पर काम नहीं किए। हमारी सरकार ने गुना में ही विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। 55 साल तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। बीजेपी सरकार में ये संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कांग्रेस सरकार में 2003 तक कृषि विकास दर 3% थी, जो अब 10% से अधिक है। एमपी में बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों को ढकने का जारी किया फरमान। मध्य प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। आज होली के साथ जुम्मे की नमाज भी है, जिसे देखते प्रदेश भर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इंदौर और महू में पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी करने का निर्णय लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने धार्मिक स्थलों को ढकने का फरमान भी जारी किया है। महू में 9 मार्च की रात चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद 2 समुदायों में विवाद भड़क गया था। यहां हुई वारदातों से तो इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर है। होली पर पटाखों की धूम, अनार और कलर बम से होगी रंगों की बारिश। दीपावली पर पटाखों की धूम होती है, लेकिन पहली बार होली पर पटाखे छोड़े जाएंगे। जी हां, इस बार होली पर पटाखों की धूम रहने वाली है। बाजार में रंगों से भरे पटाखे लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इन पटाखों से रंगों की बारिश होगी। बाजार में हर दुकान पर यह पटाखे उपलब्ध है। बच्चों को यह पटाखे खूब भा रहे हैं। होली से पहले ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख रुपए से अधिक लागत की अवैध शराब जब्त। होली के त्योहार को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ, देसी शराब पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मदिरा बनाने की सूचना पर अनुभाग के कराहिया क्षेत्र में कंजर के डेरा, दुवाई एवं लाल डंडा में आबकारी बल द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 10,000 किलो गुड़लाहन, 110 लीटर हाथ भट्टी देसी जहरीली शराब बरामद की गई। अनुमानित राशि लगभग 10,22,000 रुपए आकी गई है। कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कोई हिंदू रंग डाल दे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, मुस्लिम रतलाम के शहर काजी की अपील। होली और रमजान माह का जुम्मा आज शुक्रवार को एक साथ होने पर मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी अहमद अली ने मुस्लिम समाज जन से अपील करते हुए कहा है कि अगर गलती से कोई हिंदू भाई रंग डाल दे तो बुरा माने बगैर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए। रमजान माह का ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़े, किसी भी तरह के फसाद से बचे। यह अपील शहर काजी ने बाकायदा पत्र जारी करके मुस्लिमों से की है। ओरछा में 17 मार्च को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर राम राजा सरकार खेलेंगे होली। धार्मिक नगरी के श्री राम राजा मंदिर में 17 मार्च को रात 9:30 बजे होली उत्सव राजशाही परंपरा के अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे मंदिर में श्री राम राजा सरकार की मंगला आरती होगी। होली तीज के अवसर पर राम राजा मंदिर ओरछा में पारंपरिक होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार राम राजा सरकार भक्तों से होली खेलने गर्भगृह से निकलकर चौक में विराजमान होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान। ट्रेन के खाने को लेकर आया अपडेट। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की कीमत और खाने के सामान की लिस्ट दिखाना जरूरी है। उन्होंने सदन में ये सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानकारी के लिए IRCTC की वेबसाइट पर सभी खाने के सामान की लिस्ट और कीमत की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा, रसोईयान में प्राइस लिस्ट दिखाई गई है। एमपी में बनेंगे 2 नए वन्य जीव अभयारण्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी मंजूरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समत्व भवन में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 28वीं बैठक में 2 वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही सुखद परिणाम है कि प्रदेश में बाघ, तेंदुआ, चीता, हाथी, घड़ियाल के साथ साथ विलुप्त होती प्रजाति के गिद्धों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बीते माह 17 से 19 फरवरी 2025 को हुई ताजा गिद्ध जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। गिद्धों की संख्या बीते वर्ष में
में 19% बढ़ी है। परिवहन घोटाले को लेकर कांग्रेस का विरोध। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने परिवहन घोटाले की जांच को लेकर विधानसभा परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के विधायक अपने हाथों में प्रतीकात्मक सोने की ईंट व कंकाल बने कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और परिवहन घोटाले में शामिल सभी किरदारों को बेनकाब करते हुए जांच की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन घोटाला नर्सिंग के बाद प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, सरकार इसमें लीपापोती कर रही है। मध्य प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन पर ब्रेक, मॉनसून तक करना होगा इंतजार। पश्चिम रेलवे की रतलाम मंडल द्वारा प्रकृति से रूबरू कराने के लिए सैलानियों के लिए हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जाता है, लेकिन अब रेलवे प्रबंधन द्वारा हेरिटेज ट्रेन के संचालन को स्थगित किया जा रहा है। ये ट्रेन पाताल पानी से कालाकुंड तक चलती है। ये मध्य प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन है, लेकिन काफी दिनों से यात्रियों की कम होती संख्या के चलते आगामी आदेश तक इसे स्थगित कर दिया गया है। इस बार सरकारी स्कूलों में 20 मार्च से मिलेगा दाखिला, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे स्कूल। सरकारी स्कूलों में भी इस वर्ष मार्च माह से दाखिला मिलना शुरू हो जाएंगे। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कक्षा 8वीं से 11वीं तक के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया 20 मार्च से 31 मार्च के बीच पूरी की जाएगी, ताकि 1 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो जाएं। 1 अप्रैल से कक्षा में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों, हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल के प्राचार्यों को शैक्षणिक सत्र को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एमपी के नए स्टेशन में अप्रैल से शुरू हो जाएगा ट्रेनों का संचालन, महीने के अंत में पूरा हो जाएगा काम। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। इस काम में जनवरी में पूरा होने वाला था। इसकी अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। मार्च अंतिम या अप्रैल की शुरुआत में ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम में बदलाव की संकेत मिले हैं। 24 घंटे बाद प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम बदलने और बारिश होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक 15 मार्च को मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर और श्योपुर में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी है। इसी तरह 16 मार्च को टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी में बारिश होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के मौसम में बदलाव आएगा। सिवनी के मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें, स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सिवनी के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की घोषणा से लोग उत्साहित नजर आए। इससे न सिर्फ स्थानीय छात्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। सीबीएसई के छात्रों को होली गिफ्ट, 15 मार्च की परीक्षा नहीं देने वाले को एक और मौका मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की है। 15 मार्च 2025 को होने वाली हिंदी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लिया गया है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे होंगे। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में होली का उत्सव आज और 15 मार्च तक मनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।